2020 काफी मनहूस साल रहा है। आजकल ट्रैवल सिर्फ बेडरूम से बाथरूम तक और बाथरूम से किचन तक ही सीमित है। वेकेशन पे जा नहीं सकते बिकॉज ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, और झगड़ के जॉब रिस्क नहीं कर सकते बिकॉज योर बॉस एनीवे नीड्स अ रीजन टू फायर यू। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ वेकेशन विदाउट टेकिंग लीव्स? दिस इज वेयर द न्यू एज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्केशन स्टेप्स इन। नाउ यू माइट बी फीलिंग क्लूलेस कि भाई कितना कॉस्ट करेगा, किडनी विडनी तो नहीं बेचनी पड़ेगी, बट आई अश्योर यू दैट अ वेकेशन विल स्टिल बी चीपर देन द चीपेस्ट आईफोन आउट देयर। वी डिड द मैथ फॉर यू। नेचुरली किसी भी वेकेशन की तरह you can choose domestic or international. Domestic में let's take the two most common examples. Goa for the beaches and Himachal for the males. Emails. I live in Delhi, so let's consider that to be our starting point. Delhi to Goa flight will cost you anywhere between 8 to 9,000 at any given point. Don't worry. Return trip. गोवा में stay can be as luxurious as you want or as bachelor as you want. Middle ground assume करके अगर हम एक minimalistic villa भी बुक करेंगे तो उसका कॉस्ट आएगा roughly 2,000 rupees a night. And 1 week stay तो करोगे तो ये बन जाएगा 2 into 7 is equal to 14,000 rupees. Most of these places have Wi-Fi provisions, but it's still safe to upgrade your 4G pack. Because हम काम के लिए जा रहे हैं, भूल गए क्या? उसका कॉस्ट जोड़ लो 800 a month, जिसको 4 से डिवाइड करके आता है 200 rupees a week. अब आप लोकल ट्रांसपोर्ट भी बुक करोगे to go around the city, सिर्फ कमरे में थोड़ी बैठे रहना है, तो any decent scooty will cost you around 300 a day and 2100 a week. Now one decent meal at an average will cost you $200. दिन के 3 meals का 600 और हफ्ते का 4200. And obviously you'll go to some nice cafes and restaurants, तो उसका 2-3 हजार ऐड करके हमारा फूड बजट आता है 7 to 8,000. और दारू का बजट आप बना रहे हो कि मैं बनाऊं? दिन का 500 लिख लें तो हफ्ते का 3500. बैलेंस शीट बनाई जाए तो we reach 9,000 plus 14,000 plus 200 plus 2,100 plus 7,000 plus 3,500 is equal to 35,800. And add some taxes to this, you reach roughly 40,000 a week, which is not that bad for a week-long vacation in Goa. Of course, if you shift to the hills, then ये cost significantly कम हो जाती है, because 9,000 की फ्लाइट की जगह 1,500 की बस लोगे, 2,000 की लोकल ट्रांसपोर्ट की जगह आप फ्री के पेयर यूज करोगे, और डेटा पैक अपग्रेड करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि नेटवर्क तो वैसे ही नहीं आएगा वहां पे. एंड योर अकोमोडेशन कॉस्ट विल ऑल्सो कम डाउन बाय हाफ. तो आराम से 20 से 22,000 में आपकी एक डिसेंट लेवल वेकेशन ट्रिप हो सकती है इन द हिल्स. इंटरनेशनल वोकेशन की भी बात कर सकते हैं लाइक मॉलडीव्स, बट दैट कैन कॉस्ट यू अराउंड अबाउट 17 lakhs. तो आइए वापस औकात में आ जाते हैं. एंड हु आर यू किडिंग? अगर आप इंटरनेशनल चले गए तो आप काम तो करने नहीं वाले, बट काम तो ना गोवा में हो पाएगा ना हिमाचल में. इज दिस मैथ यूजलेस? इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गोइंग फॉर अ वोकेशन अनएम्प्लॉयमेंट? But don't think about it. A vacation might cost between 20 to 40,000, but the feeling of replying to a mail from the middle of the hills is priceless. और फोटोज अपलोड करके कोलीग्स को जेलस करवाना? Hell, I'd pay extra for that. And वैसे भी recently mental health के अराउंड इतनी कॉन्वर्सेशन हो गई है that I've realized उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती. It's above everything else. So if you have a few extra bucks saved up, then a vacation during a pandemic might not be so far-fetched. और कॉस्ट, नंबर्स, कैलकुलेशन की दिक्कत आप हम पे छोड़ दो. मैथ्स हम कर लेते हैं, आप ड्रीम 11 पे आप वेकेशन प्लान करो. कमेंट्स में मुझे बताइए what kind of maths you want to see next, and for more videos on personal finance, subscribe to India Times.